हाँ, मंगल हो सभी का, सभी लोगों का कल्याण हो। बाबा साहब और भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज सभी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग एक समाज बनाने की ओर हैं। वो समाज ही हमारा कल्याण करेगा। ये तैयारी चल रही है, जाति को मिटाने के लिए एक जातिनामा तैयार हो रहा है, ताकि हम समझ सकें कि जाति क्या है और समाज क्या है। हम जाति को ही समाज बना बैठे हैं, नीचता को ही समाज बना बैठे हैं, नीचता को ही अपना सर का मुकुट बना बैठे हैं। ये समझने की बातें हैं। तो देखिए, हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है, हमने ऐसे गटक लिया है कि वो दिख ही नहीं रहा है। जैसे मछली चारे के साथ कांटा गटक जाती है ना, उसको दिखता नहीं हम क्या गटक गए हैं, और फंसी रहती है उसी में। और जब कांटा निकल जाता है तो ही मछली मुक्त होती है, हैं? हाँ, ये जो हमने जाति के रूप में जो नीचता ओढ़ रखी है ना, ये नीचता उस जाति रूपी कांटे, मतलब जाति के अंदर जो कांटा है वो नीचता का है, वही हमें सब परेशान कर रहा है, उसी को हम ढो रहे हैं। तो समझें इस बात को। हम श्रेष्ठ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम नीचता को ही श्रेष्ठ बना बैठे, तो श्रेष्ठ कैसे होंगे भाई? अरे कोई भाई बीड़ी वाला अपने को सोच रखे हम बादशाह हैं, तो ही हम बीड़ी पी रहे हैं, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? श्रेष्ठता को ही श्रेष्ठ कहना पड़ेगा और निकृष्ट को निकृष्ट कहना पड़ेगा। अगर यह न्याय बुद्धि नहीं होगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सत्य सत्य है, नियम को जिंदा रखो। बाएं चलना पड़ेगा रोड के, कोई नाराज हो या खुश हो। संविधान के रास्ते पे चलना पड़ेगा सभी को, कोई नाराज हो या खुश हो। तो किसी खुशामद के चक्कर में नहीं पड़ना, और किसी से खुशामद लेने की बात चक्कर मत पड़ना। ना डरना है, ना खुशामद करना है, बस सीधा न्याय के रास्ते पे चलना है, संविधान के रास्ते पे चलना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो हर जाति है ना, अब जो लोगों ने जो जाति पकड़ रखी है उसके अंदर अपने अपने देवता भी हैं, लोगों के अपने अपने भगवान हैं, अपने अपने गुरु हैं, अपने अपने बाबा हैं। तो ये सब जाति के कारण है। आप उनके पाखंड के विरोध करोगे तो खाली पाखंड विरोध से कुछ नहीं होगा। जाति के कारण जाति जाति के देवता हैं, जाति जाति के गुरु हैं, जाति जाति के भगवान हैं। ये संघर्ष बढ़ता चला जाता है। शुरुआत जाति से होती है, बाकी तो हम पत्तों से क्यों लड़ें? हम क्यों गुरुओं से लड़ें? क्यों उनके भगवानों की बुराई करें? हम तो सीधा जाति ख़त्म करें ना। इस सूत्र को समझ लो। जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं? पत्तों से लड़ाई लड़ने की बात ही नहीं है। वो नीचता में ही श्रेष्ठता खोज रहे हैं, ऐसा उन्होंने वो पकड़ा दिया है। तो ये मनुवाद एक व्यवस्था है, व्यवस्था है ये। इन्होंने एक जातिवादी व्यवस्था बना रखी है, जाल की सामाजिक व्यवस्था, जाल की ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था, ऐसे कह लो। असामाजिक है जबकि ऊंच नीच, फिर भी उसको ऐसा बना रखा है, ऊंच नीच का जाल बना रखा है, उसको सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। वो उनको जाति व्यवस्था कह लो, वर्ण व्यवस्था भी है वही। तो ये हर व्यक्ति तक है, और उसकी व्यवस्था में उन्होंने अधिकार भी दे रखे हैं उनको, कि ब्राह्मण का ये कर्तव्य जिम्मेदारी है, क्षत्रिय की ये अधिकार है ना। ये संविधान में राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वैसे उन्होंने उसे बना रखी है, और हम सब उसको फॉलो करने में लगे हैं। जाति पकड़े नहीं कि फॉलो शुरू हो जाता है, मतलब उस व्यवस्था को पकड़े नहीं। ट्रेन जैसे नहीं, वो सीढ़ी होती है रेलवे स्टेशन में, पैर रखे कि नहीं अपने आप को खींचने लगती है, वैसे अब उधर भागने लगते हैं अपने आप, है ना। तो अब हमको अगर इससे मुक्त होना है तो हमें जिससे मुकाबला करना है उसके मुकाबले के लायक बनना होगा। उसी के मुकाबले की तैयारी करनी होगी। एक व्यवस्था से लड़ाई हमारी है, हमारी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, हमें किसी विशेष जाति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। उसकी विचारधारा से भी लड़ाई नहीं है। विचारधारा तो उसके बारे में लोग बहुत विचार देंगे, मनुस्मृति के बारे में कि मनुस्मृति अच्छी है, कोई कहेगा इसमें ये बुरा है, ये अच्छा है, कोई कहेगा पूरी बुरी। हम विचार मतलब नहीं है, एक व्यवस्था की लड़ाई व्यवस्था से है। आज की लड़ाई जो है सिस्टम की लड़ाई है, व्यवस्था की लड़ाई है। उनके पास एक सिस्टम है, वो एक व्यवस्था है। हमारे पास कौन सा सिस्टम है लेकिन आपको पता नहीं है, सदियों से रहा है, आप भूल चुके हैं। क्योंकि समाज तुमने अपने छोटे से भाई से श्रेष्ठ बनने के लिए, है ना, अपने को तुम भेदभाव में स्वीकार कर लिए हो, उस जाति को स्वीकार कर लिए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक व्यवस्था की लड़ाई एक व्यवस्था से ही हो सकती है। हम जो जाति की, धर्मों की, पार्टियों की,
समितियां, कमेटियां, ये तमाम संगठनों के नाम से जो हम उछलते कूदते रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। ये कोई व्यवस्था नहीं है, हैं? ये हमें एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, व्यवस्था सबके सामने रखनी पड़ेगी, हैं? श्रेष्ठ व्यवस्था रखनी पड़ेगी जो थी हमारी व्यवस्था। तो हम सामाजिक रूप से खड़े होंगे। हम जाति के रूप से अपनी जाति में तो खड़े हो सकते हैं और अपने भी सपोर्ट नहीं, लेकिन हम सब जातियों में नहीं खड़े हो सकते। लेकिन समाज के रूप में हम सब में खड़े हो सकते हैं, है ना? सब जाति मिटते ही सबका चुनाव हो जाएगा, सब चुनने लगेंगे फिर आपको श्रेष्ठ। अभी जाति ही अपनी जाति में श्रेष्ठ चुनती है और सबको नीच बताती है। और फिर हम जब जाति खत्म कर देंगे तो सब लोग सब में से श्रेष्ठ की चुनाव होने लगेगा। फिर नीच का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि नीच कितना भी हो वो अपने में अपने को चुन करके श्रेष्ठ बताएगा। इसलिए राजनीति भी गंदी है, सब गंदा हो गया है। तो हमें इस तरह से जाति की, धर्म की, पार्टी की जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, संगठन, इससे लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें एक सिस्टम खड़ा करना है, तब हम लड़ाई लड़ पाएंगे। उनके मुकाबले में सिस्टम से सिस्टम की ही लड़ाई संभव हो सकती है। आए और पहले हमें जाति के नाम से अपने में से जो कमतर है उसे हमें श्रेष्ठ दिखने का जो घमंड है उसे हम ख़त्म करें। हम यही कर रहे हैं ना कि अपने में से जो हमारे से जो कमतर है उससे हम श्रेष्ठ दिखने का जो दम पाले हुए हैं इसे छोड़ दें। सबसे पहली बात ये हो रही है। और उसमें हमें नामो निशान जाति का मिटा देना होगा। ऐसा हमें अपने को सोच बदलनी है। तभी हम जो बीच में अगर कचरा रहेगा आँख में तो कैसे वो खुल करके देख पाएगी ना। तो कचरा जाति का ख़त्म ही करना है। और पहले हमें सामाजिक रूप से आपस में स्वयं तैयार होना होगा। सामाजिक रूप से स्वयं तैयार होना होगा। एक दूसरे हमें एक दूसरे में हवा चल रही बहुत भाई आज तो। हमें एक दूसरे में सामाजिक रूप से स्वयं को तैयार करना है और एक दूसरे को भी तैयार करना है कि हम ये जाति का दम्भ छोड़ दें। आपस में हम ये जो कचरा है इसे ख़त्म कर दें और आपस में जाति पूछना भी बंद कर दें, जाति बताना भी बंद कर दें। सरकार की बात तो छोड़िए, सरकार जाति क्यों बंद करेगी? वो मनु व्यवस्था के लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना, मनु विधान को लेके वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्यों जाति बंद करेंगे? हमें तैयारी यहीं शुरू करनी पड़ेगी। हम आपस में पहले शुरू करें, सामाजिक रूप से शुरू करें, फिर सड़क से संसद और कोर्ट तक हम लोग पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। और हम भारत के ये जो 26% हमारे जिन्हें हम लोग जाटो भाई कह लें, चमार भाई कह लें, ये सबसे पहले इन्हें हम धन्यवाद देंगे जो सबसे पहले सबसे आगे सदा रहते हैं और सबके सच्चे साथी मार्गदर्शक बनते हैं। इन्हीं की वजह से बाकी सब SC ST OBC वो अल्पसंख्यक जाग रहे हैं और जी रहे हैं, आज संसद में बैठे हैं। ये सभी लोग आज कांसीराम ने उन्हें संसद में बैठा दिया है। तो हमें बुद्ध बाबा फुले साहू महाराज कांसीराम जी का मिशन पूरा करना है। तो हमें धर्म, जाति और सब समाज जितने भी हैं, ये राजनीति हो या धर्म हो या संपत्ति हो, ये सब समाज निर्माण में सहयोगी साधन है। हमें इन सब का उपयोग करना है क्योंकि लक्ष्य हमें अपना याद रखना है। लक्ष्य है तो भविष्य है और लक्ष्य हमारा समाज है। समाज निर्माण लक्ष्य है, बाकी सारे काम छूट जाएं, हैं? क्योंकि धर्म भी साधन है समाज निर्माण में और राजनीति भी साधन है समाज के निर्माण में। राजनीति चमचागिरी को नहीं कहते, राजनीति कहते हैं कि हम एक कैसे हों और दुश्मन को कमज़ोर कैसे करें, इसे राजनीति कहते हैं। और हम लोग राजनीति कहते हैं हमें कहीं पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिला गया, फूलमाला मिल गया, मंच माला, माइक मिल गया तो बोलते हैं हम राजनीति में सफल हो गए। सफलता नहीं, जब तक आपका समाज निर्माण नहीं होता। अब जाति न मिटे और आजाद एक समाज बने, जाति मुक्त समाज बने, उसमें आप भागीदार बने, दिन रात लगे, है ना, तो ही आपकी राजनीति सफल है, तो ही आपका धर्म सफल है। नहीं तो ये सब धंधा बन गया है, राजनीति भी और हर चीज़। तो हमें अपना भविष्य रखना है याद। भविष्य रहेगा तो ही हमारा लक्ष्य, समझ लो, लक्ष्य और भविष्य एक ही चीज़ है। लक्ष्य से ही भविष्य है, लक्ष्य नहीं तो भविष्य कुछ भी नहीं आपका। और लक्ष्य समाज है और समाज है तो ही सब कुछ है और समाज नहीं तो कुछ भी नहीं, समझ लीजिए। बाकी सब यहीं धरा रह जाएगा, सब छीन जाएगा, सब छीन लेते हैं लोग
इसलिए समाज को जोड़ो, धन संपत्ति मत जोड़ो, हैं, जोड़ने वाली चीज़ को जोड़ो। समाज जोड़ोगे सब जुड़ जाएगा। सभी को मेरी मंगल कामनाएं हैं। मेरे भाइयों को, उपासकों को, भिक्खु लोगों को, मेरे बड़े भिक्खु संघ गुरु लोगों को मेरा वंदन है। नमो बुद्धाय, जय भीम, मंगल कामनाएं। सभी लोग मिलकर काम करें, सोचें, समझें, विचारें और मुझे फॉलो करें। सभी लोग लाइक, कमेंट और शेयर करें तो बात पहुँचे। ये करके आप समाज का बहुत बड़ा काम करोगे। सब तक बात पहुँचाइए। और हम निकलने वाले हैं बहुत जल्दी से इस समाज के निर्माण के लिए। तो आप जब बात पहुँचाएंगे तभी और होगा। मैंने ये काम शुरू किया है तो इसको आखिर तक ले जाएंगे। हमारे पास पूरा सिस्टम है, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमने दे ही दिया है। ठीक है, सभी को मंगल कामनाएं। साधु मंगल।